गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। राकेश टिकैत के बयान पर नहीं थम रहा है बवाल। विधायक नंद किशोर गुर्जर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक ने एनएसए लगाने की मांग की है। राकेश टिकैत पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, राकेश टिकैत का ये बयान था। राकेश टिकैत के बयान पर विधायक नंद किशोर गुर्जर का पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है। बीजेपी विधायक ने एनएसए लगाने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना का जिक्र करते हुए एक सियासी बयानबाजी की थी और कहा था कि बांग्लादेश में 15 साल से सत्ता में बैठे लोगों ने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन अब वो खुद बंद है और भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो राकेश टिकैत के इस बयान पर अब बवाल शुरू है और नंद किशोर ने, बीजेपी विधायक नंद किशोर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी 3 साल पहले 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि उसने लोगों को गुमराह करके लाल किले पर भेज दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो 25 लाख ट्रैक्टर पार्लियामेंट में घुसते और बांग्लादेश जैसे हालात होते और सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ कर फेंकते। ये राकेश टिकैत का ये बयान था जिसको लेकर अब बवाल शुरू है और नंद किशोर, भाजपा विधायक नंद किशोर ने पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखो, जो संगठन भारत बंद कर रहा है वे हमारा ये सक्सेसफुल होना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। अब अपने पायदान पर खड़े रहेंगे तो ये देश बचेगा। ये देश आंदोलन से ही बचेगा और किसी चीज से नहीं बचेगा। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे, लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहां पर बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। ये कहा घटना तो हुई, प्रोपगंडा कैसे हो जाएगा? घटना भाई घटना हुई है, प्रोपगंडा कैसे हो जाएगा? घटना घटी है, देश में कानून है, संविधान है, धाराएं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन एक घटना को पूरा हाईलाइट करके दिखाना, क्या मणिपुर की घटना भी दिखाई? जो और घटनाएं हो रही, क्या उन सब घटनाओं को दिखाया जा रहा? तो उससे ये लगता है कि जहां पे विपक्ष की सरकार है, कैसे सरकार, भारत सरकार उसको पकड़ करे। देखिए, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है वो किसी कीमत पर भी देश का कोई भी एक भी भाई बहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस देश के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी हो, आज हमारे फौजी जो हैं उनका कहीं ना कहीं इतना मन खराब हुआ होगा, और जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, ये उनका हौसला बढ़ाने का काम हुआ है। पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी देना, पहले लाल किले पर हमला कर वहाँ खालिस्तान का झंडा फहराया। भारत को पहली बार मुगलों ने, दूसरी बार अंग्रेजों ने और तीसरी बार राकेश टिकैत के लीडरशिप में खालिस्तानियों ने देश को 3 घंटे गुलाम किया। अगर किसान नहीं होते तो माने मोदी जी इतने ताकतवर प्रधानमंत्री है कि दुनिया उनका लोहा मानती है। लगातार वो देश की संसद पे, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करना, बांग्लादेश बनाने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रद्रोह, उनके ऊपर मुकदमा पहले ही दर्ज है। मैंने फिर पुनः दोहराया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। इस तरह के लोग जो देश में लोगों को उकसा करके, जो दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बल मिला है और उनके सहारे दिल्ली पर आकर के बवाल करना चाहते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। प्रवीण, राकेश टिकैत के बयान पर बवाल शुरू है और बीजेपी विधायक ने एनएसए लगाने की मांग कर दी है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ बयान राकेश टिकैत ने दी थी? दरअसल आपको बता दें, ये गाजियाबाद की विधानसभा लोनी के विधायक, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर है, जिन्होंने 21 अगस्त को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा, जिसमें साफ तौर से उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है और प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनके खिलाफ ये लेटर लिखा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक मीडिया में बयान दिया है कि जल्द ही भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश का हाल हुआ है, उनके तानाशाही को देखते हुए वहां के लोगों ने सरकार का विरोध किया है, ऐसे ही भारत में होने वाला, जिसको लेकर और उनको विधायक ने जो इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज से पहले जब किसान आंदोलन हुआ था अपनी मांग को लेकर, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये सभी किसान एक तरीके से, जब राकेश टिकैत ने अपने समर्थकों के साथ ये कहा था कि लाल किले पे ना झंडा फहराकर सीधा लोग 25 लाख लोग हमारे साथ थे, अगर संसद भवन पे करते तो आज ये तानाशाही
तानाशाही सरकार की ना चलती, जिसको लेकर अब ये बयानबाजी पर लेकर नंद किशोर विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राकेश टिकैत पर जो है एनएसए लगाया जाए। जी श्रुति। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति दोनों में बेहद अंतर है और इसको जानते हुए भी जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये बयान दिया अपने आप में गंभीर सवाल भी पैदा करता है। खैर, बीजेपी विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, क्या पत्र की को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है? दरअसल अभी जो है 21 अगस्त को ये लेटर जो मुख्य विधायक ने लिखा है मुख्यमंत्री को, अभी उनके पास जब पहुंचेगा उसके बाद ये देखने वाली बात ये होगी मुख्यमंत्री उनकी मांग को लेकर किस तरीके अपना रिएक्शन देते हैं। दरअसल जो बीजेपी के जो विधायक है इन्होंने इनके बयान से आपत्ति जताते हुए साफ तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राकेश टिकैत है उनके खिलाफ ये कहा है कि वो पहले भी देश विरोधी बातें करते रहते हैं, जो खालिस्तानियों और बांग्लादेशियों रोहिंग्यों के जो समर्थन में जिस तरीके से ये राकेश टिकैत बात कर रहे हैं उनको ये बल मिल रहा है। और इसी को देखते हुए जो विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि जल्द ही इनसे रास्ता लगाई जाए, साथ ही इस तरीके से विवाद बयान लगाए, जल्द से जल्द राकेश टिकैत पर कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी मुख्यमंत्री पर लेटर पहुंचने के बाद किस तरीके की राकेश टिकैत पर कार्रवाई होती है नहीं होती है। बिल्कुल देखना प्रवीण बेहद अहम होगा कि एनएससी लगाने की जो मांग है सीएम योगी आदित्यनाथ इस मांग को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। एक और बात नंद किशोर ने कही है कि 10 लाख बांग्लादेशी मुसलमान के सपोर्ट से दिल्ली में हमला कर सकते हैं राकेश टिकैत। बयान क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं उस तरीके से ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन इनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है वहीं राकेश टिकैत का इस बयान पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया कि उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो राकेश टिकैत समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन न करते हुए सिर्फ वो भारी जो बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसमें जो हाल हुआ उसको लेकर लगातार ये भारत में जिस तरीके की बीजेपी के जो मौजूदा सरकार के विरोध में लगातार जो राकेश टिकैत है प्रदर्शन और अपनी बात करते रहते हैं कि तानाशाही मोदी सरकार की चल रही है, लगातार किसानों की मांगों को लेकर भी वो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन अब जो इनकी जो बात आई है निकल कर कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में ना हो, भारत में हो जाएगा अगर तानाशाही इसी प्रकार से। भारत की दशा और दिशा दोनों ही डिफरेंट है और ऐसे में ये असंभव है, जैसी बांग्लादेश में स्थिति हुई वैसा भारत में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए।